यशपाल शर्मा की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 9वीं व 10वीं तथा सभी कक्षाओं के लिए क्या उपयोगी होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी कि हम किसी भी यौगिक जो होते हैं रासायनिक, उनके नामों को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसी प्रकार से जो जिंक सल्फेट की हम बात करें तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। अब जो ये रासायनिक सूत्र है हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ जानकारियाँ होना आवश्यक है। सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें प्रतीक तथा आयनों व उनकी संयोजकताओं का जानकारी होना आवश्यक है। सूत्र सीखने के लिए जो सबसे पहले बात आवश्यक है, आयन के बारे में जानना है। तो आयन किसे कहेंगे? आवेशित परमाणु या परमाणु का जो समूह होता है उसे हम आयन कहते हैं। और ये जो आयन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं धन आयन। धन आयन का जो निर्माण है, कोई भी धातु परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उन पर नेट धनावेश आ जाता है और ऐसे जो आयन बनते हैं उन्हें हम धन आयन कहते हैं। उपयोग की दृष्टि से जो प्रमुख धन आयन है उनमें सबसे पहला आता देखिए सोडियम, जिसको कि हम Na+ लिखते हैं। पोटेशियम का K+, सिल्वर Ag+, Cu+, जिसको कॉपर फर्स्ट भी बोलते हैं Cu+ है। मर्क्यूरस Hg+, हाइड्रोजन H+, कैल्शियम का Ca2+ होता है। इसी प्रकार जिंक का Zn2+, बैरियम Ba2+, फेरस का होता है Fe2+। फेरस को जैसे हम लिख सकते हैं आयरन 2, आयरन सेकंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यूप्रिक जो कि कॉपर सेकंड होता है Cu2+। निकल का जो है वो आयन होता है Ni2+। फेरिक जिसको कि आयरन 3 लिख सकते हैं Fe3+, इसका संकेत होता है। एल्यूमिनियम का आयन Al3+ होता है। टिन का Sn4+ होता है और अमोनियम का जो होता है Na4+ होता है। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ लेते हैं प्रमुख ऋण आयन। तो प्रमुख ऋण आयन क्या कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें अगर ऋण आयन की, तो कोई भी अधातु परमाणु जो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वह ऋण आयन का निर्माण करते हैं। अब ये जो प्रमुख ऋण आयन है देखिए हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन का होता है H+, यहाँ पर जो ऋण आयन बनेगा हाइड्रोजन का वो होता है हाइड्राइड और इसको हम लिखते हैं क्या H- लिखते हैं। इसी प्रकार से क्लोराइड Cl- होता है। ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड OH- एक जो हम लिख सकते हैं। साइनाइड का होता है Cn-1, ऑक्साइड का होता है O2-, नाइट्राइड, ध्यान से देखना, नाइट्राइड का होता है N3- और नाइट्राइड का होता है NO2-। इसी प्रकार नाइट्रेट का जो आयन होता है वो होता है NO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका HCO3- लिखते हैं। कार्बोनेट का जो प्रतीक CO3 2-। सल्फाइड का होता है H2-। सल्फाइड का SO3 2- और सल्फेट का होता है SO4 2-। इसी प्रकार जो है फास्फेट है, फास्फेट का होता है PO4 3-। तो रासायनिक सूत्र पढ़ने से पहले हमें धनायन व ऋणायन, इनके प्रतीक व संयोजकताओं की अच्छी तरह से याद करना जरूरी है। पहले देखिए हमें क्या करना होता है कि धनायन का जो मूलक होता है, धनायन जिसको हम कहते हैं, उसको हमें क्या करना है बाईं ओर लिखना है और ऋणायन को हमें दाईं ओर लिखना है। ठीक है, धनायन व ऋणायन के नीचे हम क्या करते हैं, फिर इनकी संयोजकताएं जो भी होती है ठीक नीचे लिख दी जाती है। तीसरा जो नियम है इसके अनुसार क्या है, हम इनकी जो संयोजकताएं होती है उन्हें हम परस्पर आपस में बदल देंगे और बदलने के बाद में नंबर 4 अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम इन संयोजकताओं का सरल अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 5 में हम देखेंगे, देखिए जो अगर संयोजकता 1 होती है तो हम उसको सूत्र में नहीं लिखते हैं। बहुपरमाणु के जो आयन होते हैं वहाँ पर हमें संयोजकता जब 1 से अधिक होती है तो कोष्ठक की आवश्यकता हमें हो सकती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं।
अब हम उदाहरण लेते हैं। देखिए किसी भी तरह कोई भी यौगिक है, जब आप उसकी शुरुआत करते हैं तो सिंपल से हमने पहले देखा था उदाहरण में, जैसे कि फर्स्ट जो था वो आपका था सोडियम क्लोराइड। जैसे हम इसकी बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए मैंने आपको इसे बताया था कि आपको क्या करना है कि जो आयन है, आयन के प्रतीक और उनकी संयोजकताएं हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर हमें संयोजकताएं आदि पता है तो यहाँ पर सिंपल होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है सोडियम और ये आपका है क्लोराइड। तो सोडियम जो है इसका प्रतीक होता है Na और इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है +1। तो हम उसको क्या करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं। फिर जो क्लोराइड जो ऋणायन है, यहाँ पर देखिए Cl और इसकी जो संयोजकता होती है वो भी 1 होती है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि आयनों के प्रतीक को लिखना है और उसके ठीक नीचे उनकी संयोजकताओं को लिख देना है। अब जब संयोजकताएं लिख देते हैं तो दूसरे निम्न प्राथमिक संयोजकताओं को परस्पर बदल करके इनके ठीक नीचे दाईं ओर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली संयोजकता यहाँ पर आ जाती है, ये वाली संयोजकता यहाँ पर चली जाती है। और हमने एक ये भी पढ़ा होगा संयोजकता 1 होती है तो हम उसे लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर इस सूत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा सा यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका सूत्र आपको हो जाता है NaCl। इसी प्रकार से हम कोई अन्य उदाहरण लें, देखिए जैसे कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए धनायन जो है मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्साइड क्या है, ऋणायन। तो पहला नियम है कि जो मैग्नीशियम धनायन है इसको हम बाएं ओर लिख देते हैं इसके प्रतीक को, हाइड्रोक्साइड को किधर लिखेंगे, दाएं ओर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए Mg और इसकी संयोजकता होती है 2, इसको इसके ठीक नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड है, इसकी जो प्रतीक होता है इसका OH- होता है, इसकी संयोजकता जो है 1 जो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इन संयोजकताओं को परस्पर बदलने का काम करते हैं दूसरे नियम में। तो इसकी संयोजकता इधर चली जाती है, इसकी इधर चली जाती है। जब आप इसका सूत्र लिखेंगे तो देखिए 1 हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा Mg और ये OH। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड क्या है, बहुपरमाणुक है। अब बहुपरमाणु क्या होता है, जिसमें एक से अधिक परमाणु के जो आयन बने होते हैं वो बहुपरमाणुक आयन होते हैं। और बहुपरमाणुक आयन लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर संयोजकता 1 से अधिक होती है तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो संयोजकता होती है वो एक अणु पे ना करके इस संपूर्ण आयन पर होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसके बाहर जो है कोष्टक बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कोष्टक बनाना होगा। और जो ये 2 संयोजकता है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार और भी हम कोई उदाहरण देके और इस प्रकार से किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र हम लिख सकते हैं। और हम बात करें तो देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बहुत ही सिंपल है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिएगा आप अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए अमोनियम धनायन है और क्लोराइड क्या होता है, ऋणायन होता है। तो हमें क्या करना है, अमोनियम का जो प्रतीक है NH4 ये यहाँ लिखना है। इसकी संयोजकता जो +1 है इसको हम लिखेंगे इसके ठीक नीचे। क्लोराइड Cl- और इसकी जो संयोजकता होती है -1 होती है, जिसको हम लिखेंगे इसके ठीक नीचे। अब दूसरा चरण हमने पढ़ा था, संयोजकताओं को क्या करना होता है, परस्पर बदल देना है। आवश्यकता होती है तो सरल अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं करते। और अगर संयोजकता 1 होगी तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अमोनियम की भी 1 है, क्लोराइड की भी 1 है, तो लिखेंगे नहीं। इसलिए इसका जो सूत्र होता है वो आप लिख सकते हैं NH4Cl। इसी प्रकार देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमें कह दिया जाए, जैसे किसी का भी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान से देखिएगा कैल्शियम और कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कैसे लिखें, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम धनायन है और कार्बोनेट क्या है, ऋणायन है। तो कैल्शियम का जो आयन हम देखते हैं वो था Ca2+, तो Ca लिखेंगे, संयोजकता 2 होती है, इसको ठीक नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, कार्बोनेट होता है CO3 और इसकी संयोजकता होती है -2। तो संयोजकताओं को हम क्या करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं।
अब आवश्यकता होगी तो आपने पढ़ा था कि संयोजकताओं का सरल अनुपात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका 1 है और इसका भी संयोजकता अनुपात है जो 1:1 हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इनको परस्पर आपस में ऐसे बदल देते हैं और 1 होती है तुम लिखेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता CaCO3। इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो लिख सकते हैं और इसके लिए हमें जो आयन है उनके प्रतीक और उनकी संयोजकताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद आसानी से आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं।